डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर आपका डीजल पावर प्लांट का जो लास्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। तो ये लेक्चर उसके ऊपर डेडिकेटेड है। तो ये लेक्चर बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें केवल जानना है कि क्या ट्रबल्स होते हैं, क्या ऑपरेशन, क्या हम उसमें मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके पावर प्लांट में और क्या क्या वजह हो सकती हैं उस प्रॉब्लम के पीछे। तो बहुत ही ये क्या सिंपल आपका टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन पैरामीटर। जैसे कोई भी मशीन होता है तो उसका ऑपरेशन पैरामीटर क्या होता है, मतलब किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप बाइक चलाते हो, तो बाइक जब आप चलाते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि आपका इंजन ऑयल सही होना चाहिए, पेट्रोल का लेवल सही होना चाहिए, आपका जो इंजन है वो आवाज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या एग्जांपल, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में चीज़ों को ऑपरेट करते हो, वैसे ही जब आप डीजल पावर प्लांट जब ऑपरेट करते हो तो क्या क्या पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है इंजन का टेम्परेचर, ठीक है। आपका इंजन का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो सेफ जोन में होना चाहिए। अगर इंजन का टेम्परेचर अगर आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो कंबशन है वो कंबशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा कि आपका इंजन जो है वो मिसफायर करेगा। मिसफायर का मतलब होता है कि क्रैंकशाफ्ट ऑपरेट कर रहा है और इंजन जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो उस केस में जो है वो आपका इंजन जो है वो स्लिप कर सकता है आपके क्रैंकशाफ्ट सिस्टम से। तो इसलिए हमें इंजन टेम्परेचर को देखना पड़ता है। तो इसके लिए जो है वो हम, अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कूलेंट के लिए, है ना। तो कूलेंट जो सर्कुलेट करता रहता है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। कूलेंट का सर्कुलेशन जो है ये इसमें आपको जो है वो चेक करते रहना पड़ता है आपको, सॉरी। तो इसमें आपको इंजन टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है ल्यूब ऑयल प्रेशर। ल्यूब ऑयल प्रेशर जो है आपको ज़रूरत है लुब्रिकेटिंग के लिए। अगर आपका पार्ट्स, अगर लुब्रिकेटिंग पार्ट्स अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका क्रैंक शाफ्ट का मूवमेंट जो है और जैसे आपका पिस्टन का मूवमेंट है उन सब का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। स्पीड और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ योर क्रैंक शाफ्ट जो है आपका वो जो मूव कर रहा है वो, और फ्रीक्वेंसी उसी से रिलेटेड है क्योंकि जब स्पीड इफेक्टेड होगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी इफेक्टेड हो जाएगा। वाइब्रेशंस, अगर आपके मशीन में वाइब्रेशंस अगर होंगे तो आपका जो जितने भी नट बोल्ट्स वगैरह हैं और जो भी आपका फिटिंग्स है वो आपका बहुत ही जल्दी लूज हो जाएगा और मशीन का जो आउटपुट है वो इफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद एग्जॉस्ट कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आपका मशीन का एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा, समझिए, अगर मशीन का एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा तो जितना एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलना चाहिए था उतना नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि नेक्स्ट साइकिल में जब फिर फ्यूल बर्न होगा तो वो कुछ एग्जॉस्ट गैसेस भी उसमें रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका इनसफिशिएंट कंबशन होगा आपका, ठीक है। देखिए कौन कौन चीज़ें कहाँ से जुड़ी होती हैं। अब आपका इनसफिशिएंट कंबशन हुआ, अब इनसफिशिएंट कंबशन हुआ तो आपका जो है इसमें क्या, इसी में क्या होता है, आपका हार्मफुल गैसेस जो है वो बनते हैं, है ना। इनसफिशिएंट कंबशन जो है आपका क्या करेगा, हार्मफुल गैसेस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। इसको लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। और इसी में क्या होता है कि आपका जो एयर का क्वालिटी है एग्जॉस्ट गैस का वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हम पॉल्यूशन चेक वगैरह करते रहते हैं। और इसी कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है आपका जो धुआं है उसका काला होने का वजह जो इंजन से बाहर निकलता है ना। तो ये 5 हैं आपके मेन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द मेन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स या फिर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या क्या हैं, तो आप ये लिख करके एक एक लाइन के बारे में, इसके बारे में लिख सकते हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आता है चेक ऑपरेशंस, मतलब आप, एक तो हुआ ऑपरेटिंग पैरामीटर क्या क्या है, दूसरा ये कि अब उस पैरामीटर आपके पास है तो क्या क्या चेक करोगे आप, है ना, क्या क्या चेक करोगे। तो प्री ल्यूब पंप चेक करोगे, मतलब ल्यूब ऑयल से पहले जो पंप लगा रहता है उसका ऑपरेशन चेक करोगे।
ऑपरेशन ऑफ स्टार्टिंग एयर कंप्रेशर और बैटरी चार्जर, जो एयर कंप्रेशर आपका लगा हुआ है, जो एयर को आपका इंजेक्ट कर रहा है इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर मोर प्रिसाइजली, उसको आप स्टार्टिंग चेक करोगे। और जो बैटरी चार्जर, अगर बैटरी चार्जर ठीक से नहीं काम करेगा तो आपका जो इंजन है वो सही से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर बैटरी आर चार्ज्ड, कंट्रोल पावर इज अवेलेबल टू द कंट्रोल सिस्टम। देखिए कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो जैसे आपका सही टाइम पर आपका इनपुट वाल्व खुलना, सही टाइम पे आउटपुट वाल्व खुलना, सही टाइम पर आपका फ्यूल इंजेक्ट होना, तो ये सब ऑटोमेटिकली, मतलब ये सब खुद तो होगा नहीं, इसके लिए आपको एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए होगा कि हाँ, उसके बाद जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए आपका पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी पे जाने के लिए, बीडीसी से टीडीसी पे जाने के लिए, तो वो सारा चीज़ों का देखभाल कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम करता है। एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम आपके घर में, जैसे फ्रिज है अगर आपके घर में, उसमें भी कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है ना। जब टेम्परेचर आपका बढ़ाना होता है तो वो फ्रिज का जो है टेम्परेचर घट जाता है, और जब फिर जितना टेम्परेचर मेंटेन आप करना चाहते हैं फिर बंद हो जाता है। उसी तरीके से अगर नॉर्मल एसी की बात की जाए तो एसी में भी वही होता है, आप टेम्परेचर सेट करते हो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर उतना मेंटेन हो जाता है तो फिर एसी बंद हो जाता है। तो कंट्रोल सिस्टम हर जगह पर है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ऑटोमेटिव ऑपरेशन है, तो इसलिए हमें चेक करना होता है कंट्रोल पावर जो है वो कंट्रोल सिस्टम के लिए अवेलेबल है या नहीं है ठीक से, और हर एक कंट्रोल जो है वो प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं है टू अलाउ ऑटोमेटिक स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, है ना। फिर लुक फॉर फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल एंड कूलेंट लीक्स। ये फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल और कूलेंट अगर लीक होगा, है ना, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है, हीटिंग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कूलेंट ही रिस्पॉन्सिबल है आपका हीटिंग के लिए। अगर ल्यूब ऑयल का अगर प्रॉब्लम हो गया, है ना, ल्यूब ऑयल का अगर प्रॉब्लम हो गया तो आपका जो मूवमेंट ऑफ पिस्टन है, मूवमेंट ऑफ पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, विल अफेक्ट मूवमेंट ऑफ पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। चेक द डे टैंक एरिया फॉर लीक्स। अगर आपका डे टैंक एरिया अगर लीक कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो लॉस ऑफ फ्यूल हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका लॉस ऑफ फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल क्या है आपका डीजल है। फिर चेक द ल्यूब ऑयल लेवल, ऐड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपका ल्यूब ऑयल का लेवल अगर सही नहीं है तो उसको भी आप उसमें ऐड ऑन करिए। तो ये सारा चेक ऑपरेशन है जो हम करते हैं एक डीजल पावर प्लांट में स्टार्ट होने के पहले। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपका ऑपरेट कर रहा है तो स्टार्ट होने के पहले चेक करते हैं, और इसको फिर हम कॉन्टिन्यूस मोड में भी हम चेक करते रहते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका जनरल इंस्पेक्शन। जनरल इंस्पेक्शन क्या क्या होता है आपका पावर प्लांट में। एक तो होता है एग्जॉस्ट सिस्टम, जो अभी हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया है, एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं कि जब आपका जनरेटर काम कर रहा है तो हमें यह देखना होता है कि आपका जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, मफलर है, एग्जॉस्ट पाइप है, इन सब का ऑपरेशन हमें चेक करना होता है। फिर इसमें हमको लीक चेक करते हैं, चेक फॉर लीक्स एट ऑल कनेक्शन वेल्ट्स गास्केट एंड जॉइंट्स, क्योंकि अगर कहीं से भी लीक होगा तो आपका एग्जॉस्ट ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। आपका अगर एग्जॉस्ट पाइप ठीक खराब है तो वो इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट लेगा, इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट की वजह से आपका जो इंजन के अंदर का वर्किंग है वो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर दैट एग्जॉस्ट पाइप्स आर नॉट हिटिंग सराउंडिंग एरियाज एक्सेसिवली, क्योंकि अगर आपका सराउंडिंग का एरिया अगर ज़्यादा अगर आपका गर्म होगा तो आपका ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, उससे आपका इंजन का जो एफिशिएंसी है वो घट जाता है। उसके बाद है फ्यूल सिस्टम। अगर आपका जनरेटर ऑपरेट कर रहा है, देखिए इसमें सब लिखा है विद द जनरेटर सेट ऑपरेटिंग, मतलब ये ऑपरेटिंग कंडीशन में सब चेक हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो है ये ऑपरेटिंग कंडीशन का चेक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका कि फ्यूल सिस्टम, अगर आपका जो अगर जनरेटर काम कर रहा है तो हमें फ्यूल सप्लाई लाइन चेक करने होते हैं। रिटर्न लाइन चेक करना, रिटर्न लाइन कौन सा हुआ, जो रिटर्न लाइन आपका डे टैंक से आपका मेन टैंक में जा रहा है। उसके बाद फिल्टर्स चेक करनी है हमें, और फिटिंग्स फॉर क्रैक्स और एबरेशन। क्रैक्स और एबरेशन मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा टूटा हुआ या फिर उसमें अगर आपको ब्रेक दिखता है ना, उसको एबरेशन बोलते हैं।
तो क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप क्रैक्स तभी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मेक श्योर द लाइन्स आर नॉट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जैसे मान लीजिए अगर फ्यूल लाइन्स है, अगर फ्यूल लाइन्स एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करके जा रहा है या फिर एक दूसरे के ऊपर चिपक गया है, तो उसके से क्या होगा कि अगर फ्रिक्शन हुआ, अगर मूवमेंट हुआ उन दोनों के बीच में, या फिर अगर एक का लोड दूसरे पे पड़ा, तो नीचे वाला जो है ब्रेक कर सकता है, तो वो ब्रेक करेगा तो आपका जो फ्यूल का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। रिपेयर एनी लीक्स और ऑल्टर लाइन रूटिंग टू एलिमिनेट वियर इमीडिएटली, ठीक है। कोई भी ऐसा लीक अगर होता है तो इंजन को आप मेंटेनेंस पे डाल करके आप उसका तुरंत उसको वेल्डिंग करिए, तब जा करके वो सही होगा। उसके बाद डीसी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, चेक द टर्मिनल्स ऑन द स्टार्टिंग बैटरीज फॉर द क्लीन एंड टाइट कनेक्शन। अगर आपका सही से अगर स्पार्किंग नहीं हो, अगर सही से अगर आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली जो पावर आप आउटपुट देना चाह रहे हो वो पावर आउटपुट नहीं दे पाओगे, ड्रॉप ज़्यादा होगा सिस्टम में। फिर इंजन में क्या देखना होता है, मॉनिटर फ्लूइड लेवल, ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली। इन चीज़ों का मॉनिटर करना होता है आपको। कूलेंट का टेम्परेचर देखना जरूरी है, अगर कूलेंट टेम्परेचर नहीं देखोगे तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा। फ्लूइड लेवल अगर आप नहीं देखोगे तो इम्प्रॉपर इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल होगा। अगर ऑयल प्रेशर नहीं चेक करोगे तो प्रॉपर आपका फ्यूल का जो स्प्रे है वो अंदर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। मॉनिटर फ्लूइड लेवल का मतलब अगर फ्लूइड लेवल अगर सही से नहीं रहा तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड सही से नहीं जा पाएगा। ऑयल प्रेशर का मतलब हुआ कि जिस प्रेशर से आप फ्यूल को स्प्रे करना चाहते हो उसकी वजह से स्प्रे नहीं हो पाएगा। और कूलेंट टेम्परेचर अगर सही से नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं। मोस्ट इंजन प्रॉब्लम गिव एन अर्ली वार्निंग, ठीक है। देखिए जैसे इसका नॉर्मल है, जैसे अगर आपका बाइक है, अगर आपका बाइक सही से नहीं काम कर उसको स्टार्ट करोगे तो कुछ एक अलग तरह का आवाज़ देता है। तो इसी तरीके से आपका डीजल पावर प्लांट में भी होता है। अगर इंजन काम कर रहा है और अचानक से सही से नहीं काम कर रहा, कुछ एक पर्टिकुलर साउंड आता है, उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। लुक एंड लिसन फॉर चेंजेस इन इंजन परफॉर्मेंस, साउंड एंड अपीयरेंस। जो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये साउंड अलग है ना, तो उसको आप तुरंत रिपेयर करिए। और बी अलर्ट फॉर मिस फायर्स। मिस फायर का मतलब ये होता है कि आपका जो है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जैसे जो बुलेट गाड़ियाँ होती हैं, तो जब वो बंदा ड्राइव कर रहा होता है तो चलते चलते ना बीच बीच में बहुत तेज़ी से इंजन की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से आती है। तो वो क्या, वो मिस फायर है कि आपका क्रैंकशाफ्ट तो मूव कर रहा है अपने हिसाब से। देखिए डीजल पावर प्लांट का जो आपका 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक है, वैसे ही छोटा डीजल इंजन तो आपका बुलेट में भी तो लगा हुआ है ना। तो क्या होता है कि कभी आप ऑब्जर्व करिए तो जैसे बुलेट चल रहा है, अचानक से बहुत तेज आवाज़ आता है और थोड़ी देर के लिए आता है फिर बंद हो जाता है ना। तो वो क्या है, इंजन का मिस फायर है। वो क्यों होता है, क्योंकि इंजन अगर मिस फायर कर रहा है इसका मतलब क्या, फ्यूल का स्प्रे ठीक से नहीं जा रहा है उसमें, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल जा रहा है आपका। उसके बाद है वाइब्रेशंस चेक करिए। एक्सेसिव एग्जॉस्ट स्मोक आपने चेक करना है कि अगर आपका स्मोक अगर सही से नहीं हो रहा है तो। फिर लॉस ऑफ पावर और इंक्रीज इन ऑयल और फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको इंजन में चेक करनी होती हैं कि एग्जॉस्ट जो है स्मोक ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, पावर आपका इंजन में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। फिर इंक्रीज इन ऑयल और फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपका है चेक करना के लिए होता है जनरल इंस्पेक्शन में जो आता है, ठीक है। देखिए बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो हमें करने होते हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब जैसे एक तो मेंटेनेंस आपको करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस होता है जो आप इसलिए करते हो ताकि आपका सिस्टम जो है सही से काम करता रहे। तो जनरल इंस्पेक्शन है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये जनरल इंस्पेक्शन, ये सारा कुछ मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये वही सारे पॉइंट्स हैं। फिर लुब्रिकेशन सर्विस है ना, लुब्रिकेशन सर्विस का आप लिख सकते हैं। अगर लुब्रिकेशन सर्विस अगर ठीक से नहीं हुआ तो आपका जो मूवमेंट ऑफ पिस्टन है, मूवमेंट ऑफ पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट विल बी अफेक्टेड। उसके बाद अगर आपका कूलिंग सिस्टम नहीं सही से काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, ओवर हीटिंग ऑफ
इंजन। अगर फ्यूल सिस्टम सर्विस अगर सही से नहीं काम कर रहा है ना, तो ये अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इनसफिशिएंट, आपका क्या होगा, इनसफिशिएंट कंबशन एंड डिक्रीज इन आउटपुट पावर ऑफ इंजन। ठीक है, ये। उसके बाद है आपका सर्विसिंग एंड टेस्टिंग स्टार्टिंग बैटरीज। जो भी बैटरी है उसका सर्विसिंग और टेस्टिंग करना है कि सही से वो काम कर रहा है कि नहीं। फिर रेगुलर इंजन एक्सरसाइजेज होते हैं, वो हमें परफॉर्म करना होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे, देखिए ये शेड्यूल बना हुआ है। एक्चुअली आपके सिलेबस में शेड्यूल था, इसीलिए मैंने इसको शेड्यूल फॉर्म में बनाया है। तो आपको अगर नोट्स में बनाना है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि पहला पॉइंट डालिएगा डेली। ठीक है, डेली क्या क्या आप करते हो। उसके बाद है दूसरा पॉइंट डालिएगा आप वीकली। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालिएगा आप मंथली। चौथा पॉइंट आप डालिएगा क्वार्टरली। ठीक है, ये क्वार्टरली है आपका। अब देखिए जैसे क्या है, जनरल इंस्पेक्शन, एबनॉर्मल नॉइज, वाइब्रेशन, लीक्स, कूलेंट लेवल, लीव ऑयल लेवल, चेक फ्यूल लेवल, चेक चार्ज एयर पाइपिंग, ये सारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा डेली वाले में। ये 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो नोट्स बनाएंगे तो उसको आप बांट लीजिएगा, तो ये डेली वाले के अंदर आ जाएगा। उसके बाद वीकली क्या देखना है आपको, वीकली आपको चेक करना है क्लीन एयर फिल्टर, जो करना है आपने, चेक बैटरी चार्जर, ड्रेन फ्यूल फिल्टर और ड्रेन वाटर फ्रॉम फ्यूल टैंक। ये 4 चीज़ है, तो ये 4 चीज़ आपका वीकली में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मंथली में ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या है आपका, चेक कूलेंट कॉन्सेंट्रेशन, चेक ड्राइव वेल टेंशन, ड्रेन एग्जॉस्ट कंडेंसेट एंड चेक स्टार्टिंग बैटरी। ये 4 चीज़ जो है आपका यहाँ मंथली में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बाकी जो बच गया आपका जो आपको क्वार्टरली चेक करना है, ये है आपका चेंज ऑफ ऑयल इन फिल्टर, चेंज ऑफ कूलेंट फिल्टर, क्लीन क्रैंकशाफ्ट ब्रीदर, चेंज एयर फिल्टर एलिमेंट, चेक रेडिएटर हॉसेस, क्लीन रेडिएटर्स और इंस्पेक्ट बेल्ट ड्राइव एंड एडजस्ट टेंशन। ये जो आपके 1 2 3 और 7, ये पूरे 7 पॉइंट क्वार्टरली में आ जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स ऐसे बनाना है तो आप नोट्स ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके तो आपको ये पता चल जाएगा डेली कौन कौन सा करते हो, वीकली कौन कौन सा करते हो, मंथली कौन सा, क्वार्टरली कौन सा है। ठीक है, एक्चुअली आपके सिलेबस में चार्ट दिया हुआ था, है ना, तो इसीलिए मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया है ताकि आपको पता चले कि चार्ट फॉर्म में दिखता कैसा है। ठीक है, चार्ट फॉर्म में ऐसे ही दिखता है हमें कि आपका जो चीज़ें हमें चेक करना है वो एक साइड लिखते हैं और कब कब हमें चेक करना है वो एक साइड लिखते हैं, और फिर उस पर हम टिक करते हैं कि किस अगेंस्ट में क्या है। तो इस चार्ट को आप ऐसे भी समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका जो हम ऑपरेशन मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं, तो ये था आपका टॉपिक डीजल पावर प्लांट का। तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो बस हमें जानना ये है कि हम क्या फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching this video and take care of yourself.